राइटर देखिए मेरा भाई समान है। हम लोग कैटेगरी के हैं। हम एक राइटर के नाते से नहीं, भाई के नाते से मैं बोल रहा हूँ कि जो भी आप लोग लिखिए, कोई उंगली ना दिखाए, ना किसी गाना कॉपी कीजिए, ना किसी के नाम के ऊपर कीजिए, ना किसी के जात पे गाना लिखिए, ना अश्लील कीजिए। हम लोग को भोजपुरी को बदनाम ना करे भाई। हम लोग को ऐसा, हम लोग सब एकजुट होके, ताकि हम लोग एक हो जाए कि कोई हम लोग को ये बोले कि ना, हम भी कहीं जाए तो बोले कि हम भोजपुरी इंडस्ट्रिस्ट हैं, तो कोई बोले कि हाँ भोजपुरी इंडस्ट्री का बात ही अलग है। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना चैनल शेरे भोजपुरी में स्वागत है। आज मैं आप सभी को भोजपुरी के मशहूर राइटर यानी आलम दिलसाद जी से रूबरू कराते हैं। तो सर कैसे हैं आप? हम तो बढ़िया हैं, अपना बताइए। सबसे पहले जो भी शेरे भोजपुरी के माध्यम से हम देखा था, सबके हाथ जोड़ के नमस्कार बा। बस आप लोग के ही प्यार बा तो हमनी के बानी जा, पब्लिक है, श्रोतागण ही हमनी के भगवान हमें। और वह से चाहे तो हमनी के तो जीरो से हीरो केहू हो सकता है। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती समय इस चैनल के लिए, शेरे भोजपुरी के लिए आपने अपना कीमती समय निकाला। अरे कीमती तो आप लोग निकालते हैं महाराज। आप लोग के माध्यम से हम लोग के लोग देखते हैं। अगर आप लोग इंटरव्यू हम लोग को नहीं लेंगे, चाहे हम लोग का वीडियो नहीं अथी होगा, तो कोई पब्लिक जानेगा का कि कौन है, कहाँ से हैं। बाकी तो सपोर्ट तो आप लोग का है बहुत। हम लोग को क्या किया है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सर अभी आपका एक रितेश पांडे जी के साथ सॉन्ग आया है कि गाली सी लगती है, काफ़ी बॉलीवुड की तरह ये सॉन्ग बना है। तो बताइए आपने इसको सॉन्ग को किस तरह से लिखा, किस तरह से आपने मतलब इस सॉन्ग को तैयार किया, क्या क्या मतलब प्रॉब्लम होता है? हमने गया था बनारस अगस्त में रितेश भैया के घर पे। जी तो वहाँ पे देशभक्ति गाना और भी लोकगीत गवाए। तो भैया बोले हमसे कि आलम एक ऐसा सॉन्ग बनाओ कि ताकि मैं विनय विनायक जी के पास और एक अलग लेवल का सॉन्ग हम बनाएं। तो हम भी सोचे वहाँ लिखे, भैया छांट दिए ना, मज़ा नहीं आ रहा है। बोले भैया घर पे जाकर हम लिखते हैं। मैंने उसी टाइम 2-3 दिन में घर पे आने वाले थे और धुन कंपोजिंग वहीं कर दिए थे। तो हम ही बनाकर मुखड़ा भेजे तो अंतरा में कुछ अति था, उसको धीरे धीरे करके किसी होता है ना। तो हम भी सोचे कि रुक कुछ अलग किया जाए, लिख कर और शब्द भी अलग अलग चेंज करके भेजे। तो भैया बोला हाँ ये हुआ बात। तो वही विनय विनायक जी भी इतना तारीफ़ किए, उस टाइम तारीफ़ किए कि क्या सॉन्ग लिखे हो वाला। तो हम भी बहुत खुश हुए। नहीं सर, सॉन्ग काफ़ी अच्छा है, गाली से लगती है को काफ़ी बॉलीवुड से। मुझे लगा कि फर्स्ट टाइम देखने के बाद कि एकदम ये बॉलीवुड ही सॉन्ग है। जब मैंने आपका नाम पढ़ा तो मुझे लगा नहीं, देखिए बहुत अच्छा बात है कि अपने क्षेत्र के आदमी यानी आप आलम दिलसाद जी लिखे हैं। तो सर मतलब क्या क्या फेस करना पड़ता है जब आप शुरुआती दौर से गुजर रहे थे? तो स्ट्रगल लाइफ के बारे में थोड़ा सा बताइए आप अपना। शुरुआती लाइन में 2016 की बात बोल रहे हैं। 2016 के लास्ट में जब 2017 आया तो पहला गाना हम अमित पटेल जी से गवाए थे। जो गाना का बोल था पटबे तो पट ना था हट। और उसके बाद होली उसी टाइम था, तो होली और लोग दोनों गवाए थे। पहला गाना मेरा अमित पटेल जी गाए थे। उसके बाद मोहर ठोर गाए। तो उसके बाद धीरे धीरे सब लोग गाते रहे। गोलू राजा, गोलू गोल्ड, गुंजन सिंह, प्रमोद प्रेमी और अक्षरा सिंह, रितेश पांडे के साथ ड्यूएट कराए। खेसारी लाल यादव जी से गवाए। और उसके बाद बहुत हर स्टार के साथ हम मैंने लेकर आए हैं, छोटे से लेकर बड़े तक। मेरे अंदर भी ये नहीं रहता कि हम ये गाना अच्छा लिख दिए हैं तो हम स्टार से ही गवाएंगे ना। छोटा भी सिंगर है, अच्छा गा रहा है बच्चा, उससे हम गवाएंगे, यही हम अंदर में रखते हैं। करीब मेरा सब लोग गाना गा ही चुके हैं। हम ये नहीं बात सोचते हैं कि मेरा गाना बजे या ना बजे, कुछ अलग लिखने का हर कोशिश करते हैं। अलग शब्द, अलग टीम, हम किसी को कॉपी नहीं करते हैं, ना अश्लील पे हम जाते हैं ना। मेरा एक भी गाना उठा के आप देख सकते हैं, एक भी अगर अश्लील निकल जाएगा तो उस दिन से लिखना हम छोड़ देंगे। तो सर अभी अश्लीलता पर जैसे बात हो रही है तो रितेश पांडे जी साफ तौर पे आके कहे हैं कि मैंने जो भी अश्लील गाना गाया है अब मैं उस गाने को यूट्यूब से हटवा दूंगा धीरे धीरे कर कर। उन्होंने अश्लीलता के खिलाफ एक मुहिम छेड़ दिया है। क्या आप इस मुहिम में हमारे साथ हैं और आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बिल्कुल साथ है। रितेश भैया भी बोले हैं, चाहे हर भी कलाकार पवन भैया भी बोले, अरे पहले जो स्टार्टिंग में जो हुआ, अब से जो अश्लील नहीं आना चाहिए। रितेश पांडे भैया बोले, पवन भैया भी बोले, गुंजन भैया भी बोले, हर आदमी ने बोला। अच्छा तो है, किसी का माँ बेटी, जैसे हम लोग का माँ बेटी वैसे ही हर सबका माँ बेटी सम्मान है। किसी के नाम पे ऊपर लोग लिखता है, किसी के नाम धर के मान लो जो भी गाया। बट हम नहीं चाहेंगे कि अब कोई माने नाम धर के गाए, अश्लील गाए। एक अलग
हम लोग ऐसा कोशिश किया जाए कि भोजपुरी इंडस्ट्री बॉलीवुड को टक्कर दे। देखिए हेलो कौन, जी सर, एकदम गर्दा सॉन्ग था। क्या बताए, बिलियन जाएगा, बिलियन देखिएगा आप। जी एकदम, अभी वो 800 मिलियन के करीब है। होता है फोन भी अगर आते दिया बता के पिया क्या क्या कितना लगभग 300-400 मिलियन गया है, बताइए। तो हर सर, गाना सर अभी आपका मतलब कि गुंजन सिंह के साथ, गोलू गोल्ड के साथ, रितेश पांडे के साथ, प्रमोद प्रेमी यादव जी के साथ, तो सबके साथ सॉन्ग आया, क्या कारण था कि अभी तक पवन भैया यानी वर्ल्ड फेमस पावर स्टार पवन सिंह के साथ आपका सॉन्ग नहीं आ रहा है? पवन भैया भी गाएंगे। पवन भैया के भी हम जब गए थे, पवन भैया बोले कि बाबू तुम बहुत अच्छा लिखते हो, तुम्हारा गीत हम गाएंगे। तो अभी भी मुझे विश्वास है कि भैया गाएंगे, क्योंकि सैड सॉन्ग भी मेरा सेलेक्ट हो चुका है। हम भैया जब गए, सावन का भी मैटर हम बेच चुके हैं। आज शाम में 7 बजे मीटिंग है मुंबई, देखिए क्या हो रहा है। भैया तो बोले कल कि 20 सेकंड में सही बात हुआ है। निशांत उज्जवल भैया भी वही बात कर रहे थे, तो बोले कि गाना मस्त है, सब मस्त बा, गवावल जी। तो देखिए आज जैसा होगा, देखिए अपडेट डाल देंगे आलम के साथ ऑफिशियल से। हम चाहेंगे कि आपका गाना सिलेक्ट हो और बहुत जल्द आप पवन सिंह के साथ आप एकदम आगे हैं कैमरा पे। तो सर आप मुझे वो बात बताइए, जैसे कि अभी अश्लीलता पर सब बात कर रहे हैं, तो आप राइटरों को क्या राय देंगे? यही राय देंगे कि राइटर देखिए मेरा भाई समान है, हम लोग कैटेगरी के हैं। हम एक राइटर के नाते से नहीं, भाई के नाते से मैं बोल रहा हूँ कि जो भी आप लोग लिखिए, कोई उंगली ना दिखाए, ना किसी गाना कॉपी कीजिए, ना किसी के नाम के ऊपर कीजिए, ना किसी के जात पे गाना लिखिए, ना अश्लील कीजिए। कोई अगर हम दावा के साथ बोल रहे हैं कि कोई आपको गट्टा नहीं पकड़ेगा कि ये फलाना आदमी ऐसा है। सर अभी जैसे कि आप नाच प्रोग्राम होता रहता है शादी ब्याह में, तो काफ़ी देखा गया है कि गोली बंदूक भी जात पात के जब गाना बजता है तो दो गुटों के बीच विवाद हो जाता है। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होना एकदम हो, इसमें तो कोई शक नहीं है कि कोई कुशवाहा पे गाए, कोई यादव पे गाए, कोई बाबू साहब पे गाए, अपना अपना होता है ना। जी जी। कोई ये देखिए गाना का मूड ऐसा होता है ना, माने जो सुर होता है ना, मेरा ये गाना बाज रहा है, आदमी साला मूड में आ जाता है, तो ना रहेगा, ना गाना जात पे आएगा, ना अश्लील आएगा, ना किसी के नाम पे आएगा, ना विवाद होगा, सिंपल सी बात। तो सर उस सिंगरों के बारे में क्या कहेंगे जो बार बार ये इस तरह की गलती करते ही जा रहे हैं? ये तो उसे हम लोग समझाएंगे कि हम लोग को भोजपुरी को बदनाम ना करे भाई। हम लोग को ऐसा, हम लोग सब एकजुट होके, ताकि हम लोग एक हो जाए कि कोई हम लोग को ये बोले कि ना, हम भी कहीं जाए तो बोले कि हम भोजपुरी इंडस्ट्री से हैं, तो कोई बोले कि हाँ भोजपुरी इंडस्ट्री का बात ही अलग है। ये कोई ना कहे कि भोजपुरी इंडस्ट्री जो असली गाता है लोग, होता है ना। तो सर अभी आप प्रोजेक्ट के बारे में बताइए कि आपको कौन कौन सी फिल्मों में गाना आ रहा है, किसके किसके साथ आप अपना गाना लेकर अभी आप दिखेंगे? सामान आ रहा है मेरा रितेश पांडे के साथ, अक्षरा जी के साथ, गुंजन सिंह के साथ, गोलू राजा के साथ, और भी कलाकार के प्रवेश लाल यादव, और भी बहुत है, मैंने ध्यान नहीं पड़ रहा है। अब फिल्म में भी आ रहा है नीरव भैया के साथ है, नीरव भैया के फिल्म में, रितेश पांडे भैया के फिल्म में, प्रवेश लाल भैया के फिल्म में, और उसके बाद एक आ रहा है फिल्म माफियागिरी, जो आशीष वर्मा, प्रवेश लाल, कल्लू उल्लू सब रहेंगे। जी टोटल गाना मेरा है उसमें ऑल्सो। जी सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने इतना कीमती समय निकाल कर हमें टाइम दिया। तो सर इस माइक के माध्यम से आप इन शेरे भोजपुरी के दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि भाई लोग भोजपुरी में बतावा तनी आप सबसे कि इहे माध्यम से हमनी के लोग सब देखम जा कि चैनलवा के जो सब्सक्राइब बा कर लेवे के होई, बेल आइकन दबा लेवे के होई, आ शेयर खूब जम के करे के होई कि भाई लोग हमारी सही तरक्की करस, हमनी के आवेला वीडियो आप लोग के पास पहुँचल जाए। तो यह बात, सबके प्रणाम बा, नमस्कार बा। चैनल के ना भूलम जाए, शेरे भोजपुरी के दबा के शेयर करी जाए, सब्सक्राइब करी जाए, ताकि भाई लोग का हौसला बढ़े और भी आगे जो दिल में जैसे हमारो संतुष्ट बा कि हमारे पवन भैया गाना गावस, तो हर के एगो दिल में अरमान रहेला कि हमारे चैनल आगे बढ़े। तो रोज सब चैनल का बहुत कुछ हो सकता है। तो आप सभी इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद टीम शेरे भोजपुरी।